क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से एम्बेसी चला सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से दूसरे देश में नौकरी लगवाकर फर्जी वीजा दे सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुद को ऐसे देश का एम्बेसडर घोषित कर सकता है जो देश दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता हो? जी, ये सब हुआ है और वो भी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की एटीएस ने ऐसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस ही नहीं बल्कि लोगों की आंखों में भी धूल झोंकी है। वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि शातिर हर्षवर्धन जैन किस तरह से पब्लिक, पुलिस और प्रशासन को बेवकूफ बना रहा था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम गाजियाबाद में पकड़े गए हर्षवर्धन जैन की। हर्षवर्धन जैन को थाना कविनगर क्षेत्र के कविनगर से गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में कविनगर पॉश इलाका है। यहां पर डीएम और पुलिस कमिश्नर के बंगले हैं और दफ्तर भी हैं और उसके ठीक बगल में हर्षवर्धन ने एक मकान ले रखा था और बाकायदा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि लगे कि ये किसी देश का राजदूत है और ये मकान एम्बेसी है। लगातार लोगों का आना जाना रहता था और लोगों को अलग अलग देशों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए हर्षवर्धन वसूलता था। आपको मैं बता दूं कि वेस्ट अंटार्कटिक और सबोरगा, पुलवानिया, लोडोनिया, इस तरह के देश जिसका ये खुद को एम्बेसडर बताता था। इतना ही नहीं, ये खुद को कंसोल एम्बेसडर बताकर लोगों से लाखों रुपए ठगी करता था। इतना यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है।
2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है, उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। नहीं, इसने प्रधानमंत्री और अलग अलग देशों के राष्ट्रपति के साथ मॉफ्ड फोटो करके एक फ्रेम में जड़वाए और अपने इस परिसर में लगा रखे थे, ताकि ऐसा लगे कि वाकई ये किसी देश का राजदूत है। और फर्जी प्रेस कार्ड भी बनवाए हुए थे, फर्जी डिप्लोमेट्स के 12 पासपोर्ट भी बनवाए हुए थे। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी हर्षवर्धन के बारे में लोकल पुलिस को पता नहीं चला, LIU को पता नहीं चला और जो लोकल इंटेलिजेंस होती है उसको भी पता नहीं चल पाया। जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। ATS को जैसे ही सुराग मिला, ATS ने कविनगर में छापेमारी की, वहां से हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 4 लग्जरी गाड़ियां मिली, वो भी नीले रंग की प्लेट लगी। नीले रंग की प्लेट होती है किसी भी एम्बेसी की, जिस तरह से एम्बेसी के नंबर होते हैं ठीक उसी तरह से इन गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगी थी। उसके अलावा अलग अलग देशों की कंपनियों की मोहरें और अलग अलग देशों की राजदूतों की मोहरें और एम्बेसी की मोहरें भी यहां से बरामद की गई हैं। उसके अलावा 44,70,000 रुपए भी पुलिस ने कैश यहां से बरामद कर लिए हैं। अब बताते हैं कि हर्षवर्धन कौन है। दरअसल हर्षवर्धन जैन के पिता गाजियाबाद में एक बहुत बड़े कारोबारी थे। धीरे धीरे कारोबार डाउन होता चला गया। कारोबार के सिलसिले में हर्षवर्धन जैन विदेश भी जाता था। हर्षवर्धन ने लंदन से MBA किया, उसके बाद अपना बिजनेस संभालने लगा, मगर 2011 में हर्षवर्धन विदेश से लाता है सैटेलाइट फोन, चोरी छुपे लेकर पहुंच जाता है गाजियाबाद। जैसे ही फोन ऑन करता है तो एजेंसियों को पता चल जाता है। एजेंसी आती हैं, इसको पकड़ती हैं और पूछताछ करती हैं, लेकिन उस वक्त हर्षवर्धन किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं मिलता जिससे कि कोई अपराध सिद्ध हो सके, इसलिए एजेंसियां उसको छोड़ देती हैं। ये 2011 के बाद से फिर लगातार शुरू हो जाता है, फर्जी दूतावास बना लेता है और खुद को पूरी तरह काउंसिल एम्बेसडर घोषित कर देता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में एम्बेसी क्या काम करती है। दरअसल किसी भी देश की एम्बेसी दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध को मजबूत करने का काम करती है। उसके अलावा वाणिज्यिक दूतावास का भी ये काम करती है, जैसे पासपोर्ट सेवा, वीजा सेवा और दूसरी कंपनियों के नुमाइंदों को बुलाकर यहाँ उनका प्रचार प्रसार कराने का भी ये काम करती है। उसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उस देश के साथ भागीदारी हो, इस पर भी दूतावास काम करता है। लेकिन ज्यादातर दूतावास दिल्ली में है, वो भी चाणक्यपुरी में। लेकिन हर्षवर्धन जैन ने बना रखा था कविनगर में, बाहर लग्जरी गाड़ियां, लोगों को लगे वाकई ये किसी देश का दूतावास ही है। ये सब दिखाकर वो
उन लोगों को टारगेट करता था जो विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं और मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। बस उन्हीं को सपना दिखाता था और उनसे वसूलता था लाखों रुपये। फर्जी मोहर, फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी वीजा, ये सब लगाने के बाद ये दे देता था और जब कोई वापस आता था तो उनको समझाता था कि तुम्हारा नहीं हो पाया और समझा बुझाकर उनको आगे कर देता था, कुछ पैसे भी उनके लौटा देता था। एटीएस को इस बात की खबर लगी थी। यूपी एटीएस ने इस पूरे गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। अब यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई हो तो आप थाना कविनगर में जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि थाना कविनगर गाजियाबाद में एटीएस ने हर्षवर्धन जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और महत्वपूर्ण हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।